21वें अध्याय से मनन करना प्रारंभ करेंगे। मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मैं तो खुदाई कलाम में क्या लिखा है कि यीशु मसीह और उसके चेले जो हैं अब यरूशलेम के निकट आ गए हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह जो हैं अपनी मृत्यु की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैंने और आपने देखा कैसे यीशु ने तीसरी बार की भविष्यवाणी को भी पूरा कर दिया है और वो अपने चेलों को लगातार समझा रहे हैं कि देखो, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात कि यरूशलेम के निकट आ गए हैं। अब यरूशलेम के निकट आने के बाद यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को कहा, 2 चेलों से क्या कहा कि तुम एक काम करना कि तुम सामने के गांव में जाना और वहां पहुंचते ही एक गधी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा भी मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मैं ही 2 चेलों के लिए इस बात पर को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम होगा ना। अचानक से अगर यीशु मसीह कहते हैं कि भाई तुम दूसरे गांव में जाओ, उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हें कोई जानता नहीं है, उस स्थान पर जाओ जहां पर तुम्हें एक गधी और एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम क्या करना, उसे खोल के ले आना और अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मैं तो कहीं ना कहीं चेलों के दिमाग में बड़े डाउट पैदा हुए होंगे कि यीशु मसीह गधे से या गधे के बच्चे से क्या करेगा, हम कैसे चले जाएं अचानक से, कैसे जाकर किसी और के गधे के बच्चे को खोलने लगे। गांव वाले हमें मारेंगे, गांव वाले हमें लानतान कर सकते हैं, गांव वाले हमें पीट सकते हैं, हमारे साथ कुछ अहित हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो हैं यीशु मसीह के चेलों के दिमाग में चलनी चाहिए और चल भी रही होंगी। मैं तो अक्सर मेरे और आपके साथ कुछ ऐसे ही होता है कि जब यीशु मुझे और आपको कोई कमांड देते हैं तो मैं और आप क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हताश और निराश हो जाते हैं, कई बार अपनी अपनी परेशानियों में, अपनी कैलकुलेशंस के अंदर भटक जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, अब क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि कोई मुझे गधे का बच्चा लाने दे, क्या ये पॉसिबल है कि लोग मुझे मारे नहीं। जैसे खुदाई कलाम में लिखा है कि वहाँ लिखा है योना की पुस्तक में कि जब परमेश्वर ने योना नबी से कहा कि तू नीनिवे नगर को जाना और नीनिवे नगर के लोगों से कहना कि 40 दिन के भीतर ये नीनिवे नगर परमेश्वर उलटने पर है क्योंकि तुम्हारे पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गए। योना नबी परमेश्वर का भविष्य दुखता है, उसके बाद भी क्या होगा, कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड है कि नीनिवे नगर में और इजराइलियों में अर्थात ये यहूदियों में बड़ा कर्रा कंट्रोवर्सी है और नीनिवे नगर के लोग बड़े ख़तरनाक हैं और नीनिवे नगर के लोग लगातार यरूशलेम के लोगों के या यहूदी लोगों के खिलाफ योजनाएं बनाया करते थे। ये बहुत सारे ऐसे रीज़न रहे, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो कभी और टॉपिक है हमारा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि योना खुद भी कंफ्यूज हो गया और योना परमेश्वर की आज्ञा मानने की जगह, योना नीनिवे नगर के जाने की जगह वो तर्शीश को भाग गया। मैं तो कई बार मेरे आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि परमेश्वर का कलाम कुछ और कह रहा है, परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। जब मैं और आप लेकिन परेशानियों में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, तब मैं और आप परमेश्वर के कलाम को साइड रख के मैं और आप अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी कैलकुलेशन लगाना चालू कर देते हैं। वो खुदाई कलाम में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहना, जब कोई तुमसे पूछे कि इसे लेकर क्यों जाते हो तो उससे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत भेज देगा।
मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना कि यीशु यूं ही मुझे और आपको कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। उसके पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ प्लान है। परमेश्वर कभी मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी मुझे और आपको हताश और निराश, कंगाल, बेरोजगार और परेशानियों में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने पहले से ही मेरे और आपके लिए कुछ डेस्टाइन कर रखा है। अगर परमेश्वर मुझे और आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर परमेश्वर मुझे और आपको कहीं भेज रहा है, अगर परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए कुछ योजनाएं बना रहा है, अगर परमेश्वर मेरे आपके जीवन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जान लेना इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी है। परमेश्वर मुझे और आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर मेरी आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाने वाला है। उन दोनों चेलों के लिए भी परमेश्वर ने योजना पहले से निर्धारित कर रखी है। खुदा उन्हें बता रहा है कि देखो, यीशु ने बता रहा है कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम पे आंच नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले से ही उस आदमी के मन में यह डाल दिया है कि वो गधे के बच्चे को तुम्हारे साथ तुरंत भेज देगा। भाई तो मुझे और आपको तो सिर्फ एक्शन करने की आवश्यकता है। मुझे और आपको तो सिर्फ फॉलो करने की आवश्यकता है। मुझे और आपको तो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को मानने की और उसे अमल करने की आवश्यकता है। मैं तो मेरा आपका परमेश्वर, मेरा आपका यीशु हर एक छोटी से छोटी भविष्यवाणी को जांचने वाला, जानने वाला और उसे अमल करने वाला है। खुदाई कलाम में लिखा है, वहाँ लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो। और वो वचन क्या है कि सियोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर भी। मेरे जीदों, मैंने और आपने इस पाठ को बहुत बार पैशन वीक में सुना होगा। अक्सर कई बार मैंने खुद भी प्रीच किया इस पे बहुत बार। इसमें कुछ ही एसेंस है कि गधे का बच्चा ही क्यों। पहला रीजन, यीशु मसीह सारी प्रोफेसीज को पूरा करने वाले हैं। और भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ताओं ने जो राजा के लिए डेफिनेशन दी है, राजा के लिए क्या डेफिनेशन दी है? वो ये डेफिनेशन दी है कि वो नम्र है। वो नम्र है और वो किस पर बैठ के आएगा? गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आएगा। गधे का स्वभाव क्या है? बड़ा दीन है, डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, हम्बल है, इजीली अवेलेबल है। नहीं तो मेरा आपका यीशु निश्चित तौर पर जान लेना नम्र है। खुदावंद अनुग्रह करने वाला है, प्रभु दया करने वाला है। मेरा आपका यीशु राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर, देवताओं के ऊपर देवता है। वही वो उद्धार करता है जो हर एक के जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह उतारने वाला है। खुदा की कलाम में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। मैं तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पहले आगे बढ़ के तो देखें, पहले एक्शन करके तो देखें, पहले काम करके तो देखें। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, यीशु मसीह चाहते हैं उन लोगों को जो लोग यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके लिए परमेश्वर प्लानिंग बनाने वाला परमेश्वर है। उनके लिए परमेश्वर योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं तो इन चेलों के लिए भी यीशु ने पहले से योजना निर्धारित कर दी है। खुदा की कलाम में लिखा है, चेलों ने एक्शन किया है, चेलों ने यीशु की बात को सुना है, चेलों ने यीशु की बात को अमल किया है। मैं तो मेरे आपके जीवन में भी मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञाओं पर अमल करें, यीशु की आज्ञाओं को, उसके इंस्ट्रक्शंस को पहले फॉलो करें। तभी तो मैं और आप चमत्कार देखेंगे। यीशु के चरणों में आएं, यीशु के वचन को सीखें,
जैसा खुदाई कलाम में नीति वचन 3:1 में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, उसे न तजना, वरन उसे अपनी हृदय पट्टे कापे लिखे रहना। ऐसा करने से आगे ढेर सारी बरकतें मेरे और आपके जीवन के लिए लिख रखी हैं। तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से होगा, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू बुद्धिमान होगा। बहुत सारी बरकतें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, लेकिन वो सारी बरकतें बाद में आएंगी। पहले मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। पहले मुझे और आपको जो मेरे आपके यीशु ने, मेरे आपके परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है, वो मुझे और आपको फॉलो करना होगा। मैं तो क्या मैं और आप तैयार हैं वो फॉलो करने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को मानने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर मैं और आप तैयार हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मैं और आप परमेश्वर के अद्भुत मिरेकल्स का अनुभव करेंगे। तब मैं और आप परमेश्वर की छुड़ौती का अनुभव करेंगे। तब मैं और आप परमेश्वर की उस चंगाई का अनुभव करेंगे। तब मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों का अनुभव करेंगे। अगर मैं और आप एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा। जब मैं और आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक परमेश्वर की बरकतों को भी हासिल नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह के चेले चले गए और यीशु मसीह के चेलों ने एक्शन किया है तो खुदाई कलाम में लिखा है, और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे और पीछे पीछे चलती थी वह पुकार पुकार कर कहती थी, क्या कहती थी? वो कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में उसकी होसन्ना। मैं तो मेरा आपका यीशु इस संसार का राजा नहीं है जैसा संसारिक राजा है। मेरा आपका यीशु संसारिक विधियों को और संसारिक चीज़ों को फॉलो करने वाला नहीं है। मेरा और आपका यीशु आत्मिक जीवन बचाने के लिए आया है। लेकिन ये जो सारी भीड़ है ना, जितनी भीड़ है जो चिल्ला रही है होशन्ना होशन्ना, आकाश में होशन्ना, पृथ्वी पर होशन्ना, अर्थात हे यीशु हमें बचा हमें बचा हमें बचा, इनमें से मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि ये जो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं ये किस सेंस में लगा रहे हैं। ये तो रोमी साम्राज्य से बचने के लिए लगा रहे हैं। ये यीशु मसीह के सही अर्थ को, यीशु मसीह के सही उद्देश्य को और यीशु मसीह की सही शिक्षाओं को सीख नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए। चिल्लाए जा रहे हैं संसारिक छुटकारे के लिए, चिल्लाए जा रहे हैं, अभी सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अरे यार बड़ा पावरफुल है, यीशु मसीह तो बड़ा पावरफुल है, वो तो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों को भी जला देता है। वो सब यीशु मसीह की तरफ नहीं है, वो यीशु मसीह की पावर की तरफ है। भाई तो कई बार यीशु के साथ चलते चलते मुझे और आपको निराशाएं भी होंगी, मेरी आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी नहीं मिलेंगे, मैं और आप बीमार भी होंगे, मैं और आप परेशान भी होंगे, मैं और आप तंगहाल भी होंगे, मैं और आप लाचार भी होंगे, मेरे और आपके अपने मुझे और आपको छोड़कर भी जाएंगे। ये मुझे और आपको जजमेंट करने वाली बात है कि मैं और आप जब अपने सुख में यीशु के साथ हैं तो मैं और आप अपने सांसारिक दुख में भी यीशु के साथ ही खड़े रहें। बहुत से लोग सुख में तो यीशु के साथ होते हैं, सुख में तो अपने घर पे दुआ कराते हैं, सुख में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब दुख आता है और सडन परेशानियों का निवारण नहीं होता है, उस समय वो लोग अन्य जाति के बाबाओं पर, पीरों पर, मजारों पर, पंडितों के पास और नाना प्रकार के लोगों के पास चले जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। और ये वही लोग हैं जैसे वो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने थे और वो चिल्ला रहे थे, होशन्ना, अबे हम बड़े आनंदित हैं, तू राजा बनने वाला है, तू राजा बनेगा तो तू तो बड़ा बढ़िया राजा है,
तू तो दया करने वाला राजा है, तू तो नम्र राजा है, तू तो दीन राजा है, तू तो भलाइयां करने वाला राजा है, तू तो अच्छी अच्छी बातें करने वाला है। अरे अगर ये राजा बन गया तो कोई बीमार नहीं होगा, ये राजा बन गया तो कोई निराश नहीं होगा, ये राजा बन गया तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये राजा बन गया तो अरे बड़ा मजा आ जाएगा भाई साहब, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब जगह है आनंद ही आनंद होगा। ऐसा वो आनंद ही आनंद ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो यीशु की पावर के पीछे थे। वो यीशु मसीह की मिरेकल करने की ताकत को ही सिर्फ यीशु मसीह की सारी ताकत जान रहे थे। वो ये नहीं समझ पाए थे कि ये दुख भी उठाएगा, ये मारा भी जाएगा, ये गाड़ा भी जाएगा। उन्हें नहीं पता कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उन्हें नहीं पता कि ये स्वर्ग राज्य का राजा है, इस पृथ्वी का नहीं। वो इसी पृथ्वी में ही जिए हैं और इस पृथ्वी की बातों को ही समझ पाए हैं और इस पृथ्वी की बातों को ही वो फॉलो करते हैं। इसीलिए तो जो लोग आज चिल्ला रहे हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना, जब इनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, जब इनकी उम्मीदें टूट गई, उन्होंने कहा अरे यार ये हमें क्या बचाएगा, ये तो खुद ही पिट रहा है, इसके तो खुद ही कोड़े मारे जा रहे हैं, इस पे तो खुद ही मुकदमा चल रहा है, ये तो खुद ही दयनीय हालत में है, ये तो खुद ही मारा जा रहा है, अरे ये खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा तो हमें क्या बचाएगा। इसीलिए जैसे जो भीड़ अभी चिल्ला रही है होशन्ना होशन्ना होशन्ना, वही भीड़ आने वाले समय में चलाएगी इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। भाई तो मैंने और आपने यीशु को कितना जाना है, मैंने और आपने यीशु को कितना समझा है, मैंने और आपने यीशु को कितना फॉलो किया है, ये डिपेंड करेगा कि अंत तक कौन विश्वास योग्य ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन उस स्वर्ग राज का वारिस होगा, ये तब डिसाइड होगा जब परसिक्यूशन बढ़ेगा, जब यीशु के नाम पर लोग सताए जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जिसने परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेगा। और हमारे साथ यीशु से भी बुरा किया जाएगा। उस समय कौन उस स्वर्ग राज को पाना चाहता है? क्या आप पाना चाहते हैं? क्या इस संसार की सारी चीजें आप त्याग सकते हैं यीशु के लिए? क्या मैं त्याग सकता हूं यीशु के लिए? जो इस शरीर को, इस संसार की सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई देख तू जाए तो जाए लेकिन मेरा यीशु ना जाए। एक तरफ औलाद खड़ी हो और एक तरफ यीशु खड़ा हो। जो अपनी औलाद की जगह यीशु को चुनेगा, वो औलाद जो आपको पाप करने पर के लिए प्रेरित कर रही है, जो उस समय यीशु को चुनेगा वो स्वर्गराज का वारिस होगा। मैं यीशु चाहता है कि मैं और आप स्वर्गराज के वारिस बने। यीशु चाहता है कि मैं और आप खुदावंद के अनुग्रह को, उसकी सामर्थ को, उसकी करुणा को, उसकी दया को और उसकी मोहब्बत को अनुभव करें। मैं यीशु को ठीक रीति से समझें, यीशु को ठीक रीति से जानें और यीशु को ठीक रीति से अनुभव करें। फायदे के लिए यीशु के पास ना आए। अक्सर में और आप लाभ है जब तक, तब तक तो यीशु के पास आते हैं, और जब लाभ नहीं है उस समय दर दर भटक जाते हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील का के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मेरी तो रोमी साम्राज्य से ज़्यादा यहूदियों ने यीशु मसीह के लिए चिल्लाया इसे सलीब पर चढ़ा दो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई। आज जो कह रहे हैं ना ये भविष्यद्वक्ता है, आज जो कह रहे हैं अरे ये तो दाऊद की संतान है, उसे बड़े बड़े नामों से, बड़े भारी भारी नामों से पुकार रहे हैं। एक समय उसके लिए कहा ये गुरु है, किसी ने कहा ये परमेश्वर की ओर से होकर आया है, किसी ने कहा ये दाऊद की संतान है, किसी ने कहा ये प्रभु है, किसी ने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है, किसी ने कहा ये मसाया है। जब तक यीशु मसीह पावरफुल रहे ना,
तब तक बहुत लोगों ने यीशु मसीह को बहुत सम्मानित और भारी भारी शब्दों से पुकारा, लेकिन जब यीशु मसीह कमजोरी के आलम हैं, बिना पावर के हैं, उस समय यही लोग बरअब्बा को यीशु मसीह के बदले छुड़वाने के लिए तैयार हैं और यीशु को कुर्बान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि हमने आपसे इतनी उम्मीद रखी, हमने आपसे इतनी आशाएं रखी, हमने आपके लिए क्या क्या सोचा था कि आप ये पलट देंगे, आप रोमी साम्राज्य पलट देंगे, आप ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, उस समय एक्सपेक्टेशन टूटने के साथ साथ, उनकी आशाएं टूटने के साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं और आप अपने यीशु को कितना जानते हैं? मेरी आपकी अपने यीशु के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैंने और आपने क्या पर्दे के पीछे की कहानी भी समझी है कि यीशु क्यों इस संसार में आया? क्या मैंने और आपने क्रूस की कथा को अपने जीवन के अंदर पूरी तरह से समझकर उतार लिया है? यीशु चाहता है कि मैं और आप अपना जीवन यीशु को दे दें और उस अनंत काल के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे जो उचित और ठीक रीति से यीशु को जाने, तब यीशु मुझे और आपको बरकत देगा। प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद एक बार फिर से आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। विशेष तौर पे यीशु, ये कलाम प्रभु जो बोया गया है पिता, वो फलवंत हो।